नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट इंडियन म्यूज़िक पेपर 2 हम बात कर रहे थे मूर्छनाओं की। हमने पिछले वीडियोज़ में आपको मूर्छना की परिभाषा, मूर्छना के प्रकार, षड्ज, मध्यम और गंधार ग्राम की मूर्छनाओं के बारे में भी हमने आपको बताया। आज हम बात करेंगे मूर्छना के क्या क्या भेद होते हैं। मूर्छना के भेद हम बात कर रहे हैं। मूर्छना 4 प्रकार की होती है। भरत ने इन्हें पूर्णा, षाड्वा, औडवा और साधारणी माना है। विकृत स्वरों के आधार पर 4 प्रकार की मूर्छनाओं का वर्णन शारंगदेव ने किया है। 7 शुद्ध स्वर युक्त मूर्छना, शुद्धा, काकली निषाद युक्त, काकली निषाद से बनी सांत्रा, अंतर्गंधार से युक्त संहिता और अंतर्गंधार और काकली निषाद से युक्त मूर्छना अंतरकाकली संहिता कहलाती है। इनकी कुल संख्या 56 है। यह हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। जो मूर्छनाओं के प्रकार थे, सांत्रा, साधारणीकृता और सकाकली, तो हमने आपको बताया था शुद्ध स्वरों से 7 मूर्छनाएं। उसके बाद सांत्रा में हमने आपको बताया था कि अंतर्गंधार, शुद्ध गंधार के को हटाकर अंतर्गंधार को हम लेंगे तो हमारी 7 मूर्छनाएं बनेंगी। उसके बाद हम जो सकाकली मूर्छनाएं थी उसमें शुद्ध स्वरों, शुद्ध निषाद के स्थान पर हमने काकली निषाद को लिया तो हमारी 7 मूर्छनाएं षड्ज ग्राम की और 7 मूर्छनाएं मध्यम ग्राम की बनी थी। और उसी प्रकार साधारणीकृता में हमने दोनों शुद्ध स्वर गंधार और निषाद हटाकर अंतर्गंधार और काकली निषाद रखा था, तो हमारी साधारणीकृता मूर्छनाएं बनी थी। इस प्रकार से 28 मूर्छनाएं तो षड्ज ग्राम की बनी थी और 28 मूर्छनाएं हमारी मध्यम ग्राम की बनी थी। इसी प्रकार शारंगदेव ने भी वर्णन किया है 7 स्वर युक्त, शुद्ध 7 स्वर युक्त मूर्छना, शुद्धा, काकली निषाद युक्त काकली संहिता, अंतर्गंधार से युक्त अंतर संहिता और अंतर्गंधार और काकली निषाद से युक्त मूर्छना अंतरकाकली संहिता कहलाती है। इसी तरह से उन्होंने 4 भेद बताए हैं ना। मूर्छना के प्रकार तो 3 हैं, पर जो भेद हैं वह हमने आपको बताया शुद्ध, अंतर्गंधार, काकली निषाद और दोनों जो चेंज किए हमने स्वर अंतर्गंधार और काकली निषाद, उन चारों को मिलाकर यह मूर्छना के 4 भेद माने गए हैं। इन चारों भेदों को हमने मिलाया तो हमारी षड्ज ग्राम की 28 और मध्यम ग्राम की 28, टोटल हमारे 56 मूर्छनाएं बनी। मतंग के अनुसार तत्र सप्त स्वर मूर्छना चतुर्विधा पूर्णा, षाड्वा और औडुविता साधारणी चेती, अर्थात सप्त स्वर मूर्छनाएं चतुर्विध हैं। पूर्णा, षाड्वा, औडुविता और साधारणी। जो 7 स्वरों से गाई जाती हैं वह पूर्ण, जो 6 स्वर से गाई जाती हैं वे षाडव और जो 5 स्वर से गाई जाती हैं वे औडव, और जो काकली निषाद और अंतर्गंधार से युक्त करके गाई जाती हैं वे साधारणी कहलाती है। संगीत दर्पण के अनुसार प्रत्येक मूर्छना के 4 प्रकार होते हैं।
शुद्ध 7 स्वरों से युक्त, यानी कि पहली जो शुद्ध हमने आपको बताई वो 7 शुद्ध स्वरों से युक्त। सकाकली हमने आपको बताया था, काकली निषाद से युक्त, सांतरा अंतर्गंधार से युक्त और साधारणीकृता अंतर्गंधार और काकली निषाद से युक्त होती है। यह वर्णन शारंग देव के अनुसार हमें मिलता है। अगर हम षडज और मध्यम ग्राम की कुल मूर्छनाएं मिलाकर 56 होती है, यानी कि दोनों ग्राम की। अगर हम तीसरा ग्राम गंधार ग्राम भी ले लें तो हमारी मूर्छनाएं उसमें 84 मूर्छनाएं हो जाएगी। 3 ग्राम की 21 मूर्छनाएं मानी जाएंगी, यानी कि हर ग्राम की 7 मूर्छनाएं बिना मान के तो 21 मूर्छनाएं मानी जाएंगी। तो 21 को हम इंटू करेंगे 4 से तो हमारे 84 मूर्छनाएं बनेंगी। परंतु गंधार ग्राम इतना प्रचलन में नहीं है, इसलिए हमने मध्यम ग्राम और षडज ग्राम की मूर्छनाएं ही ज़्यादा प्रचार में हैं। अब हम बात करेंगे आधुनिक संगीत में मूर्छना का क्या उपयोग है। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था कि अब थाट पद्धति प्रचलित हो जाने के कारण मूर्छना का इतना महत्व नहीं है, परंतु यह बात सही है कि आजकल विद्वान गायक जो हैं वो रागों में विचित्रता उत्पन्न करने के लिए भी मूर्छनाओं का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम यमन राग गा रहे हैं, अब थोड़ी देर को हम निषाद को आरंभिक स्वर मानकर आकार से नी सा रे गा मा प ध नी गाएंगे और निषाद पर ठहरते रहेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि निषाद को आरंभिक मानने से, स्वर मानने से सारे स्वर भैरवी के हो गए, यानी कि श्रुति व्यवस्था हमने आपको बताई है। स्वर को चेंज कर देने से सभी स्वरों की श्रुतियों में परिवर्तन हो जाता है और श्रुतियों में परिवर्तन होने से स्वर में परिवर्तन हो जाता है और स्वर में परिवर्तन होते ही स्वरों का जो स्वरूप है वह चेंज हो जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम यमन गा रहे हैं, यमन में सारे स्वर शुद्ध और मध्यम तीव्र लगता है, परंतु हम निषाद की मूर्छना, निषाद को प्रारंभ से करके निषाद की मूर्छना लेते रहेंगे तो वे स्वर आकार में लेंगे हम, तो वही स्वर भैरवी राग के बन जाएंगे। इस प्रकार यमन में निषाद की मूर्छना से उन्हीं स्वरों को हम भैरवी की छाया उत्पन्न कर दी हमने। जैसा कि हमने आपको बताया यमन के जो स्वर हैं, यमन के स्वर में सारे गा मा प ध नी में मध्यम तीव्र लगता है और कुछ समय के लिए हम षडज को निषाद मान, हम निषाद से निषाद तक की हम आकार में गाएंगे, तो श्रुतियों के अंतर से स्वरों में अंतर आ गया और हमारे भैरवी राग उत्पन्न हो गई और हमने यमन राग में भैरवी की छाया उत्पन्न कर दी। अब हम धैवत को आरंभिक स्वर मानकर धनी सारे ग म प ध गाएंगे तो हम देखेंगे कि यह काफी राग की छाया आने लग गई है। ज्यों ही हम षडज पर ठहरेंगे पुनः यमन स्पष्ट हो जाएगा। जब हम पंचम को आरंभिक स्वर मानकर प ध नी सा रे गा मा प लेंगे तो बिलावल की छाया दिखाई देगी। इसी प्रकार हम अन्य रागों में भी कर सकते हैं। यह स्थिति तब हो सकती है जब गायक ने बहुत अच्छा रियाज किया हुआ हो, उसे हर स्वर की बहुत अच्छे से पकड़ हो
और उसे यह पता हो कि हम क्या गा रहे हैं, हमें किस तरह से स्वर को हमने चेंज नहीं किया है। बस जैसे सा से हम शुरू कर रहे हैं, सा की जगह निषाद से शुरू कर दिया तो हम आकार में हम गा रहे हैं, तो श्रोताओं को भैरवी की छाया उत्पन्न लगेगी। निषाद की जगह हम धैवत से हमने आकार में लिया स्वरों को, तो हमारे काफ़ी थाट भैरव के हम बिलावल थाट की काफ़ी थाट की होगी। और उसके बाद हम पंचम से शुरू करते हैं तो बिलावल थाट की छाया दिखाई देने लग जाएगी। हम चाहें तो भैरवी में ऋषभ से ऋषभ तक का आलाप करके श्रोताओं को यमन का आभास भी करा सकते हैं। इस तरह से हम यह बता रहे हैं आपको कि स्वरों के अभ्यास से अलग अलग रागों में हम दूसरे राग की छाया उत्पन्न कर सकते हैं। आधुनिक संगीत में मूर्छना का सबसे बड़ा जो उपयोग है वह यही है कि हम एक राग में दूसरी राग की छाया उत्पन्न करके पुनः उस राग में आ सकते हैं। हमें जो मूर्छनाएं हैं, षडज ग्राम की जो मूर्छनाएं हैं, उनका बहुत अच्छे से अभ्यास होना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया है, 7 मूर्छनाएं षडज ग्राम की जो बताई थी, वह बताई थी हमने एक स्वर छोड़ते हुए। पहले हम सा से सा जाएंगे, फिर नी से नी जाएंगे, फिर ध से ध स्वर पर जाएंगे। इस तरह से हमारी सारी जो मूर्छनाएं हैं, तो वह मूर्छनाएं आएंगी हमारी। और इन मूर्छनाओं के अभ्यास के बाद हमारे स्वर की पकड़ इतनी अच्छी हो जाती है कि हम किसी भी राग में किस मूर्छनाओं का प्रयोग करते हुए दूसरे राग की छाया उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हम दूसरे स्वर को आधार स्वर मानकर हम आकार लेते हैं, तो जो हमने आपको ग्राम बताए थे और उसमें 22 श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना बताई थी। जैसे ही हम स्वर को चेंज करते हैं, जो श्रुति का अंतर होता है वह बदल जाता है, और श्रुति का अंतर बदल जाने से स्वर भी बदल जाता है। इसलिए हमें मूर्छनाओं का ज्ञान बहुत अति आवश्यक है। और जो आधुनिक शास्त्रीय कलाकार हैं, वे मूर्छनाओं का बहुत अधिक अभ्यास करते हैं, ताकि और जो गाते हैं स्टेज परफॉर्मेंस जैसे हम देते हैं शास्त्रीय संगीत में, तो उसमें हम गाते गाते दूसरी राग की छाया उत्पन्न कर दी, तो श्रोता समझते हैं कि अरे ये राग चल रही थी, इसमें ये राग की छाया कैसे उत्पन्न हो गई। और वो राग की छाया उत्पन्न करते ही हम पुनः उस राग में आते हैं, तो श्रोताओं को आनंद का आभास होता है। आधुनिक संगीत में मूर्छना का इस तरह से प्रयोग होता है। धन्यवाद।